जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर का कारण है, बताइए। ऑप्शन है सकल विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध निर्यात, विदेशों में प्राप्त विशुद्ध साधन आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है, क्या है सही कालक्रम? तो पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, ये जो है इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था, कौन था? तुर्गनेव, लेनिन, टॉलस्टॉय, प्रिंस कारपोटिकिन। तो आंसर हो जाएगा तुर्गनेव जो है ये रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस क्षेत्र में संबंधित है, बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्योग है ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है, बताइए कब शुरू होता है? तो ये जो है अप्रैल से शुरू होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके पहले हमने आपको 2 बजे सीडीपी की क्लास कराई थी, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां से जाकर के उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, कब हुई थी? तो ये बेटा वर्ष 1973 में हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया है, बताइए। 15 दिसंबर 1985, 24 दिसंबर 1986, 15 मार्च 1985 या 24 दिसंबर 1987। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्गुसन या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बेटा जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम सर्वेयर जनरल थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानववाद का अग्रदूत था, कौन था, बताइए। बोकेसियो, दांते, पेट्रॉर्क या बेकन। तो मानववाद का जो अग्रदूत था ये पेट्रॉर्क था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा या योजना आयोग द्वारा। तो भारत में सिक्कों की जो ढलाई है ये भारत सरकार द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए ध्यान से कथन को और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया था। यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। बेटा यहाँ पर दोनों गलत है, पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के घटक हैं, कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और लिंगानुपात। लिंगानुपात शैक्षिक उपलब्धि और शुद्ध पेयजल, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि, या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आधारभूत संरचना और लिंगानुपात। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सह्याद्री पर्वत। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है, बताइए। पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि चौरी चौरा जो घटना है इसका संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से दोस्तों जो है इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, पढ़िए क्वेश्चन को। कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है, बताइए क्या सम्मिलित है? तो बेटा यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हैं केवल अनाज, अनाज एवं दालें, अनाज एवं तिलहन या दालों एवं तिलहन, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अनाज एवं दालें जो है इसमें संबंधित है, ठीक है, सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे, बताइए कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे
मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किन राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है? केरल व पुदुचेरी, केरल पुदुचेरी व लक्षद्वीप, पुदुचेरी व तमिलनाडु, तमिलनाडु व लक्षद्वीप? बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल व पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? बताइए। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। बेटा यहाँ पर जो है सभी सही है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेटा ध्यान रखिए मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है? बताइए किससे जाना जाता है? सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में, राष्ट्रीय आय के रूप में या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किन जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई है? बताइए। 1951-61, 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91? बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 71। नेक्स्ट है, वर्ष 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो धार्मिक कर था, कौन सा था? टाइल, गेबुल, टाइथ या कोरवी? राइट आंसर हो जाएगा टाइथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है, बताइए कैसी बेरोजगारी है वो? संरचनात्मक बेरोजगारी है, घटनात्मक बेरोजगारी है, खुली है या मौसमी है? बेटा जो भारत में कृषि क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है ये मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन सा जवाब देता है, और ये ध्यान से क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति खाता नहीं खुला जा सकता है? बताइए, एक सहकारी बैंक में, एक अनुसूचित बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या एक निजी बैंक में? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है एक व्यक्ति खाता नहीं खुला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, कौन है? डॉक्टर डी सुब्बा राव, विमल जालान, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन? बेटा वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर हैं, कौन है? संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर बेटा है सूची 1 दी है और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मिलाइए क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये जो है ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है इनका जो है संबंध है ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जो है इनका संबंध हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल। और जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी दोस्तों जो इनके पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से पढ़िएगा। जूट उद्योग, सिल्क उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग? राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। पर ये ध्यान से क्वेश्चन जो है क्या है, निम्न में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? IMF एवं WTO, वर्ल्ड बैंक एवं IMF, WTO एवं WLO, WLO एवं IFO? बेटा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक एवं IMF। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा है क्या है, पढ़िए, निम्नलिखित में से किस वस्तु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? बताइए,
किस वस्तु के आयात पर जो है भारत सर्वाधिक व्यय करता है? लौह एवं स्टील, खाद्यान्न, कच्चा तेल, सोना व चांदी। राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म बनाई वह थी, कौन सी फिल्म थी? CID, हैंगिंग गार्डन, राजा हरिश्चंद्र, गेस्ट हाउस। बेटा इस जो फिल्म थी इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? बताइए कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10, 12, 17, 15। आसान प्रश्न दोस्तों है ये दोस्तों, 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह कौन है? बताइए। हस्तक्षेप सिद्धांत, कल्याणकारी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी सिद्धांत। नेक्स्ट है, मंगला तेल कुआं स्थित है, इसको आप स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। बताइए कहां पर स्थित है मंगला तेल कुआं? हरियाणा में, राजस्थान में, गोवा में, असम में। आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावित होती है? बताइए चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता है किस तिथि से प्रभावित होती है? अधिसूचना की तिथि से, नामांकन भरने के अंतिम दिन से, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? जी दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका राय या विजया लक्ष्मी पंडित। बेटा यहाँ पर जो विजया लक्ष्मी पंडित हैं ये जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा है? गेहूं व चावल, तिलहन, दलहन, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, विलियम बेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, रिपन रोलेट एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपन रोलेट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह उत्तर भारत में निश्चित था, वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था या वह अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया है वह है? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। बेटा इसका आंसर हो जाएगा अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पढ़िए ध्यान से। ईश्वरी जो है ये नदी, लटकती घाटी हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल, यारडोंग पवन। आंसर हो जाएगा नूनाटक भूमिगत जल, ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। बिजली चमक एवं जो मेघ गर्जन विशेषताएं हैं, बताइए किसकी विशेषताएं है? क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं? बताइए। विनाशकारी प्लेट किनारे, रचनात्मक प्लेट किनारे, संरक्षी प्लेट किनारे या उपरोक्त में से कोई नहीं? बेटा इसका आंसर हो जाएगा विनाशकारी प्लेट किनारे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन? तो जो भारतीय भूमि पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये बेटा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? बताइए किसका अर्थ बेटा है कि विधि के किस प्राधिकार से? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या परमादेश।
करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, विधि के किस प्राधिकार से। अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। बेटा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये 180 डिग्री जो देशांतर है ये क्या कहलाता है, प्रधान देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा या भूमध्य रेखा। आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये दिए हुए हैं दिल्ली के कुल सुल्तानों के नाम हैं, इनको आपको जो है काल के क्रमानुसार जो है संयोजित करना है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने किया था, फिर जो है रजिया ने किया, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला 1 2 3 4। बेटा यही जो है इसका सही क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्णप्रयाग संगम है, बताइए। दोस्तों आसान प्रश्न है ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि कर्णप्रयाग संगम है भागीरथी व अलकनंदा का, भागीरथी व पिंडर का, धौली गंगा व अलकनंदा का, अलकनंदा व पिंडर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा व पिंडर का। ठीक है, नेक्स्ट है भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पर्वतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी जो है इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, बताइए, पढ़िए ध्यान से कथन को। IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं, सही है ये। यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकरण है, ये नहीं सही है। IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है, सही है ये। यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है, ये भी गलत है। बेटा यहाँ पर सही कौन से हैं, तो पहला और जो तीसरा कथन है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन, बेम्बनाद है, बताइए। जो बेम्बनाद दोस्तों है ये क्या है, एक बंदरगाह है, लैंगून झील है, पर्वतीय चोटी है या बहुउद्देशीय परियोजना है। बेटा जो बेम्बनाद है ये एक लैंगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। बेटा ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप जो है आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है, बस डेली जो है आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास जो है डेली लेते रहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है यहाँ पर सर जेम्स ग्रांट, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स या मैकाले। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है क्या है, निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करना, संपूर्ण समाज के हित साधना का उद्देश्य, सदस्यता अनन्य होती है, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, बताइए। आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लौटता हुआ मानसून है क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून ये कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं, बताइए। इसका आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन आंसर देता है 56 नंबर का। कर्तन दहन प्रणाली जो है कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं झूम, रोके, मिल्फा, लदांग। तो इसको जो है लदांग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, जुलाई 2007 में, जून 2006 में, मार्च 2005 में या जून 2005 में। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये जून 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एकमात्र सत्र नहीं है, बताइए। कौन सा जो है लोकसभा का एकमात्र सत्र नहीं है, बरस सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरस सत्र जो है ये लोकसभा का एकमात्र सत्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था? द लीडर, द सिविल एंड मिलिट्री गजट, डॉन या द स्टेट्समैन? बेटा इसका आंसर हो जाएगा द लीडर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, इतिहास जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो बेटा जो इतिहास है ये जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तब से इतिहास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। जितने हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन छाटे हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बच्चा इन सभी क्लासों को देख लेगा तो उसके जो है एसएसटी में 60 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? बताइए। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फारस के शाह अब्बास प्रथम जो है ये अकबर का समकालीन शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में हुआ था, दक्षिण एशिया में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ये यूरोप में हुआ था। तो जो चावल है इसका जो कृषिगत उत्पादन है सबसे पहले दक्षिण एशिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला जो नगरीकरण लगभग कब हुआ था? बताइए। तो ये जो है 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में बेटा जो है ये हुआ था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था? बताइए। कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब या ये सभी? तो जो भारत में सर्वप्रथम जो है गंगा यमुना दोआब में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। नेक्स्ट है अशोक का धम्म था, क्या था? अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श और सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि। तो इनका जो धम्म था क्या था? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी थे इसके धम्म। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्लिनी कौन था? बताइए। जो प्लिनी है, प्लिनी कौन था? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है, या उपयुक्त सभी? जो प्लिनी था बेटा ये जो है एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था, बताइए क्या होगा आंसर? देखते हैं कौन सा जवाब देता है। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था दक्षिणी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, गंगा यमुना घाटी में, या अफगानिस्तान से असम तक। तो साथियों जो राजा हर्ष का जो साम्राज्य था ये पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में जो है समान क्या है? अपस्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मनो, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य? तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि विद्वानों में समान क्या है? तो ये जो है बेटा सभी व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुलाम वंश बना था, बताइए। गुलाम वंश जो है बना था एक परिवार जिसने दासता से मुक्ति पा ली थी, कुछ असंबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे, या भारतीय शासकों के दास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गुलाम वंश है ये कुछ असंबंधित जो परिवार थे जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, बताइए। इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। बेटा जो बुलंद दरवाजा है ये किसने बनवाया था? तो आगरा में गद्दी की स्थापना के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, चिश्ती संत के सम्मान में, या उपरोक्त सभी? बेटा जो बुलंद दरवाजा था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का प्रशासक कौन था? बताइए। हुमायूं, बाबर, बैरम खां, सलीम? जो अकबर का प्रशासक था ये बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी क्रमशः आंग्ल राजा के स्वागत में, आंग्ल वायसराय के स्वागत में, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। तो यहाँ पर देखिएगा जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका जो स्थापना है ये आंग्ल राजा के स्वागत में हुआ था, इंडिया गेट की स्थापना आंग्ल वायसराय के स्वागत में हुआ था, और साथ में जो 3 मूर्ति है इसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था, क्या था कारण? बताइए।
इसके कठोर नियम, मनसबदारी प्रणाली, पैतृक वंशागत नियम या अन्य भारतीय राजाओं के साथ सहयोग का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए कि सिंह सभा जो है इसका आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में? आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में जो है इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा पूछा गया है कि निम्न में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर रह जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी का जो कालक्रम है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, फकीर अजीजुद्दीन दीवान मोतीराम और क्लाउड ऑगस्ट कोर्ट के संबंध में समान है। बताइए, वे खगोलविद थे, महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी यानी कर्मचारी थे, वे भाग के सिपाही थे या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब सरकार का ऐसी रीतियों या रिवाजों से सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं, तो इन्हें व्यवहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ जो है रिवाज की परिभाषा है, क्या है रिवाज की परिभाषा? बताइए, ऐसे रीति रिवाज जो चिरकाल से चलन में है, ऐसी परिपाटी परंपरा जिस पर सामाजिक मंतव्यता हो, ऐसा विचार जो खाप द्वारा समर्थित है, ऐसी प्रथा जो मानव इतिहास का एक हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऐसे जो रीति रिवाज हैं जो चिरकाल से चलन में हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा डैश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने के क्या कारण है? बताइए, देखते हैं उसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या होगा आंसर? बताइए, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना, भारतीय लोगों में उपनिवेश विरोधी भावना की माप करना, विभिन्न परिणामों को समझना, अपने द्वारा दिए गए नामों का प्रचार करवाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। ठीक है, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला है? गुलजारी लाल नंदा ने, मोरारजी देसाई ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने? तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ने जो है इसको संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट, वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पुरा विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? बेटा ये जो है भूगोल कहलाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सौर मंडल में तीसरा ग्रह क्या कहा जाता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, अरुण? तो साथियों जो तीसरा ग्रह की बात की गई है, तो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। ठीक है, पहला ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है पहला ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये जो है 8 ग्रह हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23 डिग्री 4 मिनट है, तो इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है, पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के जो है विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं, या पृथ्वी का एक गोला है? तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है, बताइए किसका प्रभाव सबसे बड़ा होता है? तो परमाणु विस्फोटों से जो है, मानवीय क्रियाकलापों से, रासायनिक प्रदूषण से या सौर विकिरण से? तो पृथ्वी के पर्यावरण पर जो सबसे बड़ा प्रभाव है ये मानवीय क्रियाकलापों से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि फसलें बर्बाद नहीं हो, उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, पशुओं की जनसंख्या कम ना हो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा है। भय है कि ग्लेशियर डैश वृद्धिमान है, गहराते जा रहे हैं, घट रहे हैं या स्थूल हो रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा घट रहे हैं। ठीक है, अगला है, रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है, बताइए रणजीत सागर बांध है बेटा ये किस गांव के समीप है? इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये जो साथियों रणजीत सागर बांध है
ये थेन गांव के समीप में है। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है, बताइए कौन सा है? रणजीत सागर, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध। तो बेटा यहाँ पर अर्थफील्ड की बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा रणजीत सागर बांध जो है ये भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है। कौन सा जो है प्रमुख कारण है? प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन, गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होना, कम श्रमिक लागत, पेराई का लंबा सत्र। तो बेटा यहाँ पर जो है चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या है? देखिएगा, प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन ये है, गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होना ये भी है, और बेटा जो पेराई का लंबा सत्र ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? बताइए। 1.4%, 4.4%, 3.4% या 2.4%? आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। तो भारत जो है एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का जो है 2.4% भाग घेरता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है, बताइए इसका देखते हैं आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। बेटा आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर डर के आंसर दिया करिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ए बी सी ऐसे करके आंसर देते हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो रेडक्लिफ रेखा है बेटा, ये भारत एवं पाकिस्तान की सीमा जो है निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? तो आंसर हो जाएगा 1921 जो जनगणना थी, इसके बाद जो है ये मालूम चला जो भारत जनगणना है, मतलब जो भारत जो जनसंख्या है ये तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या है क्वेश्चन? कि केसर का उत्पादन होता है असम में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील क्षेत्र में से जो है निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? बताइए। जो मानसरोवर झील क्षेत्र से जो है इनमें से कौन सी नदियां निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, सतलज, झेलम, सतलज, यमुना। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो है ये नदियां निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं? बताइए। इनमें से जो है कौन सी फसलें जो है बेटा उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं, क्षेत्रफल घेरती हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या होगा आंसर? जौ और मक्का, ज्वार व बाजरा, गेहूं, चावल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा है, बताइए। जो वर्तमान लोकसभा है किस नंबर की लोकसभा है? तो दोस्तों वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 2026 की, ये जो है जो साथियों 18वीं लोकसभा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 18वीं जो लोकसभा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं, बताइए। मौलिक जो अधिकार हैं भारत में अपनाए गए हैं, मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु, भारत में नागरिक के तौर पर सभी लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सके, आजादी की सुरक्षा हेतु या स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु। तो जो मौलिक अधिकार बेटा हैं ये मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु जो है अपनाए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है, बताइए। जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या ये सभी? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन जो है वर्तमान में इसको जो है वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री काउंसिल, जस्ट पार्लियामेंट काउंसिलिंग या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री काउंसिलिंग। तो आंसर हो जाएगा बेटा जो जेपीसी है इसका अर्थ है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 संबंधित है, बताइए क्या होगा आंसर? देखते हैं जो 40 नंबर है इसका आंसर कौन देता है। आसान प्रश्न है, सभी को मालूम होगा क्वेश्चन का आंसर जो है अनुच्छेद जो 370 बेटा है ये जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है, लोक अदालत होती है समझौतों और सुलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली, विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण जो कम समय लेता है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत या उपयुक्त सभी। बेटा जो लोक अदालत है ये जो है सभी, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है, भाषा वह संयोजक है जो
लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है। प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग या उपयोग सभी। तो बेटा जो ये सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सभी सिद्धांतों पर कार्य करता है जितने सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीने का अधिकार है। बताइए क्या होगा आंसर? सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, दैवीय अधिकार, न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जो जीने का अधिकार है मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है आयकर केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है भारत सरकार का आकस्मिक निधि में, संचित निधि में या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा संचित निधि में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुमत की जीत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमत या लोकप्रिय लोकतंत्र। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहुमत की जीत, इस पर जो है कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रसार भारती है। बताइए प्रसार भारती है क्या है? भारत की लोक सेवा प्रसारण जो है प्रदाता, ये जो है प्रसार भारती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नारीवाद से आशय है। क्या आशय है? एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो, या एक विचार जिसके अनुसार महिलाएं शासन करें, या एक विचार जिसमें पुरुष शासन करें, या एक विचार जिसके अनुसार जो है महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए। तो साथ जो नारीवाद है इससे जो है आशय क्या है कि एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बताइए कौन करता है? इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो दोस्तों जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। तो जो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम संबंधित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से, छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से, सामाजिक समुदायों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से, या नागरिकों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से। तो बेटा आंसर हो जाएगा छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से जो है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाजों का, व्यक्तियों का, सरकारों का, दर्शनों का। तो ये जो है समाजों का अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जहां मस्तिष्क बिना भय के हो कथन है। किसका कथन है कि जहां मस्तिष्क बिना भय के हो? महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है, या सरदार भगत सिंह का है? तो ये जो है कथन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली जो कठिनाइयों में से प्रमुख है। क्या है प्रमुख? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना, या जो है स्थानीय होना। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित होते रहना जो है इसका प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? बताइए नागसेन, सुश्रुत, चरक, अश्वघोष। तो बेटा जो चरक हैं ये जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए। अभिनय, अधिगम, संवाद कला, या विभिन्न भूमिका निभाने वाला। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा विभिन्न भूमिका निभाने वाला जो है एक शिक्षक को निम्न गुणों से जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, इसको जो है अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर है। क्या अंतर है? प्राथमिक स्रोत प्राथमिक है, जबकि जो द्वितीयक स्रोत है द्वितीयक है। द्वितीयक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है, या उपरोक्त सभी। मतलब जो प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत में अंतर क्या है? जो प्राथमिक स्रोत बेटा है ये व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बच्चों के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, या यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क बेटा है ये जो है करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गहन, एक पक्षीय, पारस्परिक क्रिया द्वारा, सरल। तो ये जो है बेटा पारस्परिक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई शब्द संक्षेप है। बताइए जो डीपीआई शब्द है ये संक्षेप है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशन,
डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो बेटा यहाँ पर जो डीपीआई है ये जो है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है, किसको शामिल किया जा सकता है बताइए? वार्तालाप गतिविधि, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट, सभी। तो इसमें जो है बेटा सभी को शामिल किया सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जून 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया था, बताइए किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मिराबो, इसको जो है मिराबो कहते हैं, ठीक है। तो मिराबो ने जो है इसका नेतृत्व किया था, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अलौह धातु है, बताइए इनमें से जो है कौन सी अलौह धातु है? ऑप्शन है मैग्नीज, कोबाल्ट, स्टील या सीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इनको जो है कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, जल्दी से बताइए फास्ट एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का, ठीक है, मतलब जो बिरसा मुंडा निवासी था कहाँ का था? छोटा नागपुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई, कहाँ पर प्रारंभ हुई थी बताइए? मद्रास में, हुगली में, बंबई में या सूरत में? राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है बताइए? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी? आंसर हो जाएगा शिवसेना, ये जो है राजनीतिक पार्टी है जो कि राष्ट्रीय दल में की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा नहीं था बताइए? हिटलर द्वारा जो है घोषित नाजी कार्यक्रम में जो है इनमें से कौन सा नहीं था? वर्साय की संधि को संशोधित करना, जर्मनी द्वारा खोए गए प्रदेश पुनः प्राप्त करना, जर्मनी के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना, जर्मन स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष बनाना। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जर्मन स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष बनाना, ये जो है हिटलर द्वारा जो घोषित नाजी कार्यक्रम था इसके अंतर्गत नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है कहलाता है क्योंकि बताइए? साथियों जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है ये भारतीय मानसून कहलाता है, क्यों? क्योंकि साथियों जो मानसूनी हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हैं, इसलिए जो है इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है बताइए? किस सागर के संकुचन से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा टेथिस सागर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था बताइए? क्वेश्चन नंबर साथियों 10 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा जल्दी से? वह देश जहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था बताइए? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या ग्रीस? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस, ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है, तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया है बताइए? अहमदाबाद, बंबई, नागपुर, पटना? राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की थी बेटा? ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्थापित की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन हैं बताइए? कौन से साधन जो हैं जो दबाव समूह द्वारा अपनाए जाते हैं? प्रचार, लॉबिंग या प्रदर्शन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रचार, लॉबिंग और प्रदर्शन, ये सभी जो है दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है कि बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं बताइए? पढ़िएगा ध्यान से कि जो कथन दिए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन, नहरी सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल क्रीड़ा विकास, पेयजल आपूर्ति, तो बताइए कौन से इसके उद्देश्य जो है पूरे किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन, नहरी सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल क्रीड़ा विकास और पेयजल आपूर्ति, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेल्लन वगई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लिखित है, इससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है?
ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि, विद्यालयों को प्रदत्त भूमि, मंदिरों को दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि को जो है वेलन वगई कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है, बताइए। ऑप्शन है कोणधारी वन, मैग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। राइट आंसर हो जाएगा मैग्रोव वन, ये जो है ज्वारीय वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री हैं, बताइए। संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री क्या है, ये जो है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, बताइए। देखते हैं कि कौन इसका जवाब देता है। बंगाल में जो नील विद्रोह है कब हुआ था? मार्च 1859 में, मई 1857 में, अप्रैल 1776 में या मार्च 1880 में। तो बेटा जो नील विद्रोह है ये मार्च 1859 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेर शाह ने हुमायूं को परास्त किया, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। शेर शाह ने हुमायूं को परास्त किया, चौसा के युद्ध में जो है परास्त किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो बेटा ये जो है 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है, बताइए। अपनी विचारधारा का प्रचार करना, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, लोकमत का निर्माण करना, सरकार बनाने की आकांक्षा। राइट आंसर हो जाएगा लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, ये जो है राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि हिमालय में दून घाटियां पाई जाती हैं, बताइए जल्दी से। ये जो हिमालय में जो दून घाटियां हैं ये पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? तो निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई, बताइए। वो कौन सा गवर्नर जनरल दोस्तों है जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई है? तो लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बेटा राइट आंसर हो जाएगा बम्बई 1854 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई, बताइए जल्दी से कि किस दशक में जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई थी। तो ये 1961 से 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है? बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, मतलब इसको जो है ईसवी पूर्व कहा जाता है हिंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया था, बताइए। किसने जो है मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल नीनो है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। एल नीनो क्या है? जल्दी इसका आंसर जो है कमेंट करिएगा। तो बेटा जो एल नीनो है क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है, इसी को जो है एल नीनो कहा जाता है। नेक्स्ट है 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर होगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी, बताइए। 2015 में, 2025 में, 2035 में या 2045 में? बेटा इसमें जो है आप लोग इसमें और इसमें जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2045 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, बताइए। किस आर्टिकल में जो है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है
मुद्रास्फीति होती है? बताइए, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस बार भी आने की संभावना है। बताइए बेटा, मुद्रास्फीति होती है वस्तुओं के निर्गमन में वृद्धि से, सरकार के पास नकदी की बढ़ोतरी से, मुद्रा निर्गमन में कमी से, या मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से? आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? बेटा आसान प्रश्न है बहुत ही। ठीक है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा वो इसका आंसर जरूर देगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, स्वैच्छिक संघ, परिसंघ या संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राज्यों का संघ। ये जो है आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था? बताइए। तो आंसर हो जाएगा 1977 में जो है कांग्रेस ने आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था। अगला क्वेश्चन है, चेक जारी किया जा सकता है? बताइए जल्दी से। जो चेक दोस्तों है ये जारी किया सकता है बैंक में मांग जमा के विरुद्ध। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? ये भी साथियों आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए क्या होगा। संविधान सभा का दोस्तों प्रथम जो अधिवेशन है कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है? बताइए वो कौन सा अधिकार है जो कानूनी अधिकार के रूप में है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है? आंसर हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? बताइए किस मृदा में जो है नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? आंसर हो जाएगा काली मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? बताइए जल्दी से क्या होगा, इनमें से जो है कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन बेटा जो है ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है? आंसर हो जाएगा ब्याज का जो भुगतान है ये जो है सरकार का रेवेन्यू व्यय है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन साथियों है कि हाल के वर्षों में भारत में जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है? बताइए। तो तृतीयक क्षेत्र, विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र से जो है प्राप्त हो रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक विवरण है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा संभावित आय और संभावित व्यय का जो है एक विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए इनमें से जो है कौन मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर जो है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल पंजीयन दर, स्वास्थ्य एवं पोषण। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर स्वास्थ्य एवं पोषण जो है ये मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? बताइए कि लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? बताइए कितने बेटा जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 या 600? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? क्या है क्वेश्चन, कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? पर ये अच्छे से ध्यान से और इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। बताइए जल्दी से क्या होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी? बताइए कब हुई थी इसकी घोषणा? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो है इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात क्रमशः है? बताइए कितना है? तो 382 बेटा जो है जनसंख्या घनत्व है और जो लिंगानुपात है ये 943 है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं? बताइए कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं ये पदमुक्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया? बताइए जल्दी से कि भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने जो है सर्वाधिक प्रभावित किया था?
तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंबंधित को बाहर कीजिए। बताइए, इसमें देख पूछा गया है कि जो संबंधित नहीं है उसको बाहर कीजिए। तो भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा बेटा एचडीएफसी बैंक जो है इनसे भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियां हैं कहलाती हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। पूछा गया है कि भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियां हैं वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्थानिक जातियां कहलाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग है। बताइए वित्त आयोग क्या ऐसी संस्था है? तो ये जो है बेटा एक संवैधानिक संस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है। बताइए इनमें से जो है क्या रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है? तो आयकर दर जो है बेटा ये जो है रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या है अनुमानतः। बताइए कितनी है? 18 करोड़ बेटा है, 18 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है वह है। बताइए क्या है वह? बेटा वह जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है। बताइए क्या पहल हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार होता है। बताइए क्या आधार होता है? तो उद्यमिता का स्वामित्व जो है इसका आधार होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? बताइए मुद्रा निर्गमन करना, सरकार का बैंकर, समाशोधन गृह का कार्य, जनता को ऋण देने वाला। बेटा यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका कार्य क्या नहीं है? जनता को ऋण देने का कार्य इसका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है कब वृद्धि होती है? जब बेटा अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तब जो है वृद्धि होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए हुए हैं सभी जो है आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन है कि डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6(1) के तहत जो है अंतर्गत जो है वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं किया गया है? बताइए किसका प्रावधान जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं किया गया है? पर ये ध्यान से एक एक ऑप्शन को बताइए क्या होगा इसका आंसर। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बच्चे को रोजगार की गारंटी देना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। नेक्स्ट है संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन सा संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सॉलिसिटर जनरल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस यानी विवाद में जो है निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है? गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स केस में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर केशवानंद भारती केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 356। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? सन 1996 में, सन 1976 में, सन 1986 में, सन 1996 में? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन 1986 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिलक्षित नहीं होगा? बताइए। सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास, सामाजिक मुद्दों की जो है आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास, रटने की क्षमता का विकास या नैतिक क्षमता का विकास? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रटने की क्षमता का विकास। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है? ऑप्शन है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में जो है बेटा 100% जो जनसंख्या है नगरों में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? बताइए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम? आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो किरणें हैं ये सीधी पड़ती हैं, कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जो है ये सीधी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्या होगा इसका आंसर, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? बताइए। सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे या समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए? बताइए क्या देना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, संस्कारी व्यवस्था या समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो स्थलीय भाग है क्या कहलाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, डेल्टा? ये जो है प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखते हैं को इसका आंसर देता है, क्वेश्चन आसान है, बताइए क्या होगा आंसर। जो अस्पृश्यता का अंत है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14? तो ये बेटा जो है अनुच्छेद 17 में वर्णित है। नेक्स्ट है, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? बताइए। संसद में जो है प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अंतरांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बेटा जो है ए और बी दोनों, मतलब कि अंतरांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया था? रजतवाड़ी, काश्तकारी, महालवाड़ी या इस्तमरारी? तो आंसर हो जाएगा इस्तमरारी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भारत में सायं के 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में जो है मानक समय होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर जो बेटा सायं के 3 बज रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया? बताइए। सप्त ऋषि सरोवर, अगस्त्य सरोवर, ऋषि सरोवर या पंच ऋषि सरोवर? आंसर हो जाएगा ऋषि सरोवर के नाम से जो है जाना गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह, वियोग, व्याकुलता में गाया जाता है वह है कौन सा है? चांचरी, न्योली, झुमेलो या तोफला? तो आंसर हो जाएगा झुमेलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस? तो यहाँ पर जो दक्षिण कोरिया है ये जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, पढ़िए कि वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, बताइए
जल विद्युत शक्ति परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, वन्य जंतु संरक्षण परियोजना या नदी संयोजन परियोजना। तो जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं, बताइए क्या अंग है? प्रोजेक्ट जो कार्य है इसके क्या अंग है? रिपोर्ट लेखन, स्थल का अवलोकन, संबंधित जानकारी का संकलन, स्थल का विहीकरण। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अंग पूछ रहा है ना, तो स्थल का विहीकरण, स्थल का अवलोकन, इसके बाद जो संबंधित जानकारी का संकलन और रिपोर्ट लेखन, ये जो है इसके अंग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? तो छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, छात्रों को गृह कार्य देंगे, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे या नवाचार संबंधी कार्य देंगे? तो छात्रों को बेटा जो है प्रोजेक्ट कार्य देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? बताइए, जो गंधार कला बेटा है इस पर जो है किस विदेशी कला का प्रभाव है? मिस्र, चीनी, रोमन, यूनानी। आंसर हो जाएगा यूनानी कला का जो है प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है? बताइए, राजपूत वंश के, चोल वंश के, चंदेल वंश के या पल्लव वंश के? जो खजुराहो मंदिर बेटा है इसका जो निर्माण है ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? आसान प्रश्न है, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है ये कि इल्तुतमिश जो है किस वंश का शासक था? सैयद वंश का, खिलजी वंश का, गुलाम वंश का या लोदी वंश का? तो जो इल्तुतमिश था बेटा ये जो है गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, बताइए किससे लिया गया है? हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से या महाभारत से? जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले या दयानंद सरस्वती? तो दोस्तों जो सत्यशोधक समाज है इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बताइए, इनमें से जो है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? टाटा मोटर्स, रेनबेक्सी, एशियन पेंट्स या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन है कि ISI जो चिन्ह है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? वस्तुओं की गुणवत्ता से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, आभूषणों की गुणवत्ता से या जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से? तो आंसर हो जाएगा वस्तुओं की गुणवत्ता से। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ब्राजील, भारत, क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो विश्व में जो गन्ने का उत्पादन है ये सर्वाधिक जो है ब्राजील में होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया है? बताइए, न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन या कैलिफोर्निया? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिकागो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? बताइए, जो समताप मंडल है इसमें जो है ओजोन परत का कार्य क्या है? वायुमंडलीय दाब को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या भूतल पर आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है इनको थामना? तो साथियों जो समताप मंडल है इसमें जो ओजोन परत है इसका कार्य है भूतल पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके विकिरण को जो है थामना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन, लोथल डैश था, लोथल क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, हड़प्पा की कृषि तकनीकी का केंद्र, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का केंद्र, सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र? बताइए क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था ये। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका के जो रचयिता है कौन थे? बताइए, आर्यभट्ट थे, अश्वघोष थे, ब्रह्मपुत्र थे या बराहमीर थे? बेटा इसके जो रचयिता जो है बराहमीर थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है? बर्लिन, रोम, इस्तांबुल या प्राग? बेटा यहाँ पर जो इस्तांबुल है ये जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? बताइए, कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में जो है भारतीय नोटों पर छपी है? राइट आंसर हो जाएगा असमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाचक के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए? बताइए। तो आंसर हो जाएगा 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। इसको आप लोग याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? केरल, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर कोंकणी की बात की गई है तो ये बेटा गोवा की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना प्रपत्र में समुदाय के अनुरूप कार्यप्रणाली का विवेचन किया गया है,
और जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा सुझाव योजना प्रपत्र में वर्णित नहीं है? बताइए कौन सा सुझाव जो बेटा है जो योजना प्रपत्र में वर्णित नहीं है। तो यहाँ पर बताइए विशिष्ट संस्तुतियां, स्तरों के अनुसार उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का प्रारूप, मूल्यांकन प्रक्रिया, माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हेग में, प्राग में, जिनेवा में, वियना में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगमन का कितने प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की संस्तुति की है? 40%, 55%, 80% या 25%? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए? बताइए किन बातों का पोषण करना चाहिए? सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान का, बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति श्रेष्ठता के भाव का, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व आदर भाव का, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, पढ़िए क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है? संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, संगीत मकरंद। आंसर हो जाएगा यहाँ पर संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या होगा? ऑप्शन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, या 76 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र नामक नाम से पुकारी जाने वाली जो नदी है चीन में किस नाम से जानी जाती है? बेटा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली जो नदी है ये चीन में किस नाम से जानी जाती है? सिंधु नदी, अवांग नदी, सांगपो नदी, या तांगो नदी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सांगपो नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध बना है, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, या नर्मदा नदी पर? तो ये साथियों नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया है? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो वेदों की ओर लौटो ये जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक जो अधिकारी का क्या कार्य था? बताइए इनका जो क्या कार्य था? बंजर भूमि का प्रबंधन करना, सब अधिकारियों पर नजर रखना, वेतन संबंधी मामलों को देखना, जागीरों का हिसाब रखना। फिर इनका संबंध था, क्या कार्य था इनका? वेतन संबंधी मामलों को देखना। ठीक है, जो दीवान ए तन जो था इसका जो है कार्य था वेतन संबंधी मामलों को देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बताइए। बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और हयात खां। तो ये जो खानवा का युद्ध है बेटा ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदल करके डैश रख दिया गया, क्या रख दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक? तो जो इंपीरियल बैंक थी इसका नाम जो है बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आमद शब्द संबंधित है, बताइए। तो जो आमद शब्द है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से। ये जो है नृत्य से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा, चक्रवर्ती, शकारी विक्रमादित्य, या महासम्राट? तो आंसर हो जाएगा शकारी विक्रमादित्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है, क्या है? वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में हैं, वे सभी व्यक्ति जो 6 से 55 वर्ष की आयु समूह में हैं, जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं को, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सभी बच्चों को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, किसका है सबसे अधिक योगदान? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, या सरकारी क्षेत्र का?
तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मुख्य आधार है, क्या है? इंग्लैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारतीय संविधान जो मुख्य आधार है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिश नौपथ संबंधित है, बताइए। एक दिश नौपथ जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? मार्केटर प्रक्षेप से। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, बताइए। 20 डिग्री उत्तर एवं 15 डिग्री दक्षिण के मध्य, 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य, या 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23 डिग्री दक्षिण के मध्य। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य जो है ये प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बताइए। अंध महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या आर्कटिक महासागर में जो अधिकांश ज्वालामुखी हैं बेटा ये जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया है 1986 में, 1996 में, 1990 में, या 2010 में? बेटा जो उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम है ये 1986 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा है, नोट दर्रा, बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा, या काराकोरम दर्रा? जो बेटा जो कश्मीर है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक हैं? अल्जीरिया एवं लीबिया, जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका, चाड एवं इथोपिया, सूडान एवं अंगोला? बताइए। तो आंसर हो जाएगा जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, कहां से प्राप्त होती हैं? तक्षशिला से, पेशावर से, मथुरा से, या पाटलिपुत्र से? तो ये जो अधिकांश कुषाण मूर्तियां हैं ये मथुरा से प्राप्त हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है? बताइए। दक्षिण अमेरिका जो है अल्पास, उत्तरी अमेरिका बेटा जो है रॉकी, यूरोप जो है एटलस, एशिया एंडीज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस महाद्वीप जो है पर्वत की स्थिति सही है? तो जो उत्तरी अमेरिका है ये रॉकी पर्वत है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की वर्गीकरण का आधार है, क्या है आधार? बताइए। कार्य स्थिति, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, उद्यम का मालिकाना हक, या उद्यम में रोजगाररत श्रमिकों की संख्या? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उद्यम का मालिकाना हक। ठीक है, नेक्स्ट है, भूकंप उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए ध्यान से। जो भूकंप उत्पत्ति स्थल है बेटा इसको जो है बताइए, अभिकेंद्र कहा जाता है, मूल केंद्र कहा जाता है, सिस्मिक केंद्र कहते हैं, या घाटी कहते हैं? तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा इसको मूल केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु लगभग है, बताइए। आसान प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि पृथ्वी की आयु लगभग है, कितनी है लगभग? तो ये जो है 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा? बताइए सबसे ज्यादा जो चांदी का उत्पादन है किस राज्य में होता है? ये जो है कर्नाटक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रबी की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक, या मार्च से मई तक? बताइए यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कि रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो दोस्तों जो रबी की फसल है ये अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, बताइए किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यूनेस्को द्वारा? ये जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है बेटा ये जो है यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? कृषि एवं वन लगाना, मछली एवं मुर्गी पालना, पशु पालन, या उपयुक्त सभी? बेटा जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें जो है उपयुक्त सभी जो है सम्मिलित है, मतलब कि कृषि एवं वन लगाना भी सम्मिलित है, मछली एवं मुर्गी पालन भी सम्मिलित है, बेटा यहाँ पर जो पशुपालन है ये भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? बताइए। खाद्यान्नों का संग्रहण, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव? तो यहाँ पर जो
आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। ये जो है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से जो है उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। क्वेश्चन है कि शहबाजगढ़ी में अवस्थित जो अशोक के शिलालेख हैं, बताइए वो किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में, यूनानी लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर होती है, कितनी होती है? प्रति 100 मीटर प्रति 4 डिग्री सेल्सियस, प्रति 1500 मीटर प्रति 6.5 डिग्री सेल्सियस, प्रति 165 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस, या प्रति 111 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो है वायुमंडल में जो तापमान की गिरावट है ये बेटा प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य चयन कीजिए। बताइए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या दोस्तों है किन राज्यों में है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और पश्चिम बंगाल चौथा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? बताइए इनमें से जो है बेटा कौन सा कथन उचित नहीं है? सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाना जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर विमर्श व चिंतन के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है उचित नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ये उचित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से डैश तक पाया जाता है। बताइए तो ये बेटा जो है 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटी की गहराई का समानतः कारण होता है। बताइए क्या कारण होता है? अपघर्षण, संरक्षण, संकर्षण या अपर्दन? तो जो घाटी की गहराई है इसका समानतः कारण होता है संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा संसद द्वारा जो है राज्य के नाम में परिवर्तन किया सकता है। ठीक है, ये आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, क्या लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय? तो यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाता है कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद है? बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद है? मृदभांड, मूर्तियां, ईंटे या मूर्तियां? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंटे। ठीक है, नेक्स्ट है, रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? मणिमेगलई, शिलप्पदिकारम, पुरानानुरु या मुदुरई कंची? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा शिलप्पदिकारम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया है? बताइए, राष्ट्रकूट, कदम्ब, चोल, मौर्य? करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। बताइए, विजयालय, आदित्य, परांतक या उत्तम चोल? जो चोल राजवंश था इसके प्रवर्तक कौन थे? विजयालय थे। इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? बताइए, प्रधानमंत्री की निश्चित कार्य अवधि, सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का पृथक्करण या नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का सम्मिश्रण? आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है,
नेक्स्ट है, पूछा गया क्वेश्चन कि लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है। बेटा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कौन सा जवाब देता है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है नई लोकसभा के गठन तक, राष्ट्रपति द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तक, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक, या नई सरकार के गठन तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक। ठीक है, नेक्स्ट है, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है, बताइए। इतिहास, धर्म, कला, व्याकरण। तो जो साथियों लीला तिलकम जो पुस्तक है इसकी जो विषय वस्तु है व्याकरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है, बताइए। वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वह सैन्य बलों का मुख्य कमांडर होता है, यह राज्य का मुखिया होता है, वह संघीय विधान मंडल का हिस्सा होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सत्य है, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं, बताइए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं, 18, 20, 22, 23। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं जो है अधिसूचित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है। सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अवसर की समानता, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, मातृ धर्म, प्रजाति, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव से संरक्षण, या जीवन व व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षण। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंधु शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से हैं, बताइए। कौन सा शहर ऐसा है जिसमें जो है सिंधु शहर के 2 के स्थान पर जो है 3 हिस्से हैं, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा या धोलावीरा। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर धोलावीरा, इसके जो है 3 हिस्से हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा गया है कि राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा व लोकसभा दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा व लोकसभा दोनों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है। चालू नहीं है। राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में या लोकसभा में, या दोनों में, बताइए। राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, बताइए। ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा व लोकसभा दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है। पुस्तक, पंचायत घर, नक्शा या ग्लोब। आंसर हो जाएगा पंचायत घर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं। 29, 30, 35, 37। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। सीबी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियर, ईवी रामास्वामी नायकर, के रामकृष्ण पिल्लई। राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, नेक्स्ट है, हैदराबाद की निजाम शाही के प्रवर्तक थे, कौन थे, बताइए। चिनक्लिस खान, शहादत खान, मुर्शीद कुली खान, या सफदर जंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर जो हैदराबाद के जो निजाम शाही के प्रवर्तक थे कौन थे, चिनक्लिस खान थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता थे, कौन थे। इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। जो बेटा कंदरिया महादेव मंदिर है इसके निर्माता कौन थे, चंदेल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चारबाग शैली के प्रवर्तक थे लोधी, खिलजी, मुगल, तुगलक।
तो ये जो चारबाग शैली है इसके प्रवर्तक कौन थे बेटा? मुगल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग की कलावधि है कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कितनी है? 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए भारत सरकार अधिनियम 1892 द्वारा, मार्ले मीटू सुधार 1909 द्वारा, मांटेग्यू चंद्र सुधार 1919 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बेटा यहाँ पर जो भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र जो है ये मार्ले मीटू सुधार 1909 के द्वारा जो है आरंभ किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर बेटा एक तरफ दिए हैं इतिहासकार और दूसरी तरफ दिए हैं पुस्तक के नाम। बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? मिन्हाज उस सिराज जो है ये तबकाते नासरी सही है। फक ए मुदब्बिर फुतुवस सलातीन बेटा ये गलत है। ठीक है। पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो जियाउद्दीन बर्नी तारीख एक रोज शाही पुस्तक है इनकी, इन्होंने तुता जो है इनकी पुस्तक है किताब उल रहला। ठीक है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी की विषय वस्तु है। बताइए, अकबर के पूर्वजों का वर्णन, अकबर के शासन के किस्से, अकबर के प्रशासन का वर्णन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आईने अकबरी है बेटा ये जो है अकबर के प्रशासन का वर्णन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? बताइए किस राज्य में बेटा जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, कुणबी के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? मुगल सैन्य कमांडर, मराठा कृष्ण योद्धा, सिख योद्धाओं का समूह, जाट वंश का प्रमुख। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मराठा कृष्ण योद्धा जो है ये कुणबी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? बेटा इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या नीति निदेशक तत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है? बताइए, गोलकनाथ प्रकरण 1967, प्रीवी पर्स प्रकरण 1970, केशवानंद भारती प्रकरण 1973, मिनर्वा मिल्स प्रकरण 1980। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती प्रकरण 1973। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बताइए कौन सा सुमेलित है इसमें? प्रसेनजित, मगध, प्रदोत, कौशल, परांतक, अवंती, उदयन, वत्स। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है, कौन सी है? पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि भारत में जो है नवपाषाणिक बस्ती कौन सी है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं बुर्जहोम, चिरांद, ब्रह्मागिरी, मेहरगढ़। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना है? बताइए किसका उद्देश्य जो है भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है? बताइए, पढ़िए ध्यान से, कौन सा कथन जो है गलत है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्य व आदर्शों की प्रतिस्थापना करती है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का प्रतिपाद्य मनुष्य है, अतएव सामाजिक संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक व संरचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है ये वैज्ञानिक होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यही जो है गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? परिसीमन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयुक्त द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यशील पूंजी में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? बताइए, कार्यशील पूंजी में जो है सम्मिलित है, ऑप्शन है कच्चा माल एवं पास में नकदी जो है ये सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला जो दर्रा है कौन सा है?
ऑप्शन है नोट दर्रा, बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा या काराकोरम दर्रा। इसका आंसर जो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और आप लोग जो है कमेंट के लास्ट में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।